हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 बाब 1 से 6 आयत तक। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किस बात का भय मानूं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैरी रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छानबी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो।
हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां अध्याय 11वीं आयत से 19वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां अध्याय 11वीं आयत से 19वीं आयत तक। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाबा आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी में यह मौका है कि आपकी इबादत कर सकते हैं और खुदावंद आपके कलाम को सुन सकते हैं। खुदावंद आपसे मांगते हैं कि जब हम आज के वचन के ऊपर गौर करते हैं तो आप हमारी अगुवाई करें, और खुदावंद होने दे हमारी इबादत आपके लिए खुदावंद ग्रहण योग्य हो, और परमेश्वर हम इस इबादत के ज़रिए अपने आप को आपकी उस बादशाहत में पाएं, खुदावंद जिसकी तैयारी आप हम सब के लिए करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका 27वां भजन। बहुत ही फैमिलियर भजन है, बहुत जाना पहचाना भजन है। इस भजन का लिखने वाला दाऊद है, और इस भजन के बारे में हम कह सकते हैं कि एक थीम इसके अंदर जो बहुत उभर कर आता है वो ये है, फेथ इन द टाइम ऑफ ट्रबल। मुसीबत, दुख, तकलीफ और परेशानी के समय में इंसान का विश्वास, इंसान का ईमान में बने रहना। और ये जो भजन है इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि दाऊद ने ये भजन उस वक्त लिखा जब वो किसी ऐसी ही बड़ी परेशानी से होकर गुजर रहा था। मौत उसके सामने थी और उसके दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, और इस वक्त में वो लोग इसको जब पूरे तरीके से ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे, दाऊद ने इस भजन को लिखा। अब ये भजन कब लिखा गया, इस बात को लेकर बहुत से लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि दाऊद ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में, अर्ली स्टेजेस में इस भजन को लिखा, क्योंकि 10वें पद में हम पढ़ते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। जब इसके माता पिता का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि दाऊद ने शायद ये अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में लिखा। लेकिन जब इस भजन के ऊपर गौर करते हैं, इसके शब्दों को देखते हैं, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भजन एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखा गया है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास काफ़ी अनुभव है, जो बहुत मैच्योर हो चुका है। उसके पास ये आश्वासन भी है कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि जिस इंसान ने इसको लिखा है वो बहुत सीजन्ड है, उसने ज़िंदगी के सारे
दौर को देख लिया है और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत सी बातों को सीख चुका है। अब दाऊद ने ये भजन किस वक्त लिखा, कब लिखा, इसके बारे में बहुत से लोग अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि दाऊद ने जब भी इस भजन को लिखा, उसकी ज़िंदगी में ख़तरा ठीक उसके सामने था। वो दुश्मनों के द्वारा घेरा जा चुका था। और हम अगर दाऊद की ज़िंदगी की टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें तो ये भजन उसकी ज़िंदगी में कहीं भी फिट हो सकता है, क्योंकि दाऊद की ज़िंदगी में शुरुआती दौर से लेकर उसकी आखिरी ज़िंदगी के हिस्से तक वो लगातार इस किस्म की परेशानियों से, इस किस्म के ख़तरों से, इस किस्म की तकलीफ़ों से घिरा रहा। अगर दाऊद की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त था जब वो बहुत सुकून से रहा, तो शायद वो उसका बचपन होगा या उसके टीनेज ईयर्स रहे होंगे। लेकिन जब एक बार वो सैमुअल के द्वारा बुला लिया गया और उसका अभिषेक एक राजा की तरह कर दिया गया, जबकि वो अभी एक टीनेजर ही था, उस वक्त से उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आनी, तकलीफ़ और दुख आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो जब उसे बुलाकर उसका अभिषेक किया गया एक राजा की तरह, उस समय इज़राइल का पहला राजा शाऊल अभी भी अपने शासन को चला रहा था। वो अभी भी अपनी बादशाहत में अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। और दाऊद के राजा बनाए जाने और उसका अभिषेक किए जाने की बात और दाऊद की पॉपुलैरिटी से वो इतना ज़्यादा खफा था, इतना ज़्यादा नाराज़ था कि पूरे जुनून के साथ वो दाऊद की ज़िंदगी के पीछे पड़ गया था। वो दाऊद को मारना चाहता था, ख़त्म करना चाहता, और दाऊद लगातार उससे अपनी ज़िंदगी को बचाता हुआ भाग रहा था, जब तक कि शाऊल अपनी तलवार पर खुद गिरकर ना मरा। इसके बाद भी दाऊद के सामने आसानी नहीं थी, क्योंकि दाऊद की खिलाफत में बहुत से लोग इज़राइल कौम में खड़े थे। उन सब की उस खिलाफत का सामना उसको करना पड़ा। और उसके बाद जब उसने इज़राइल को एक पूरा साम्राज्य बना दिया, एक पूरी बादशाहत बना दिया, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी लगातार कभी फ़िलिस्तीनियों से लड़ने में, कभी एमोराइट्स से लड़ने में, और इसके साथ साथ और अलग अलग ट्राइब्स जो चारों तरफ थी उनसे लड़ने में उसकी ज़िंदगी लगातार निकलती रही। और हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी के वो साल जो कि उसके बहुत ही गोल्डन ईयर्स होने चाहिए थे, उम्र की एक दराजगी में जब वह पहुंच गया था, उस वक्त उसका खुद का बेटा उसके खिलाफ हो गया था। एब्सलोम उसकी जान के पीछे पड़ा था, वो उसकी बादशाहत को हथियाना चाहता था, इसलिए 20,000 की फौज लेकर उसने दाऊद के ऊपर चढ़ाई करी, और दाऊद फिर उससे अपनी जान को बचाकर भाग रहा था। लगातार दाऊद की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती रहीं, ये परेशानियां आती रहीं। और इन परेशानियों में हम देख सकते हैं कि ये भजन कब लिखा गया, किस वक्त लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस भजन के अंदर जो लिखा गया है, जो बातें कही गई हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दाऊद के उस जिंदगी के एसेंस को हमारे सामने रखता है। दाऊद का ईमान, दाऊद का विश्वास जो परमेश्वर यहोवा पर है, उस वक्त भी जब लोग उसको ख़त्म करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, जब ज़िंदगी उसके हाथों से कई बार ऐसा लगता है कि फिसल कर दूर जाने वाली है, उस वक्त भी वो अपने ईमान में बना रहता है। और जब इन शब्दों को देखते हैं तो हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ईमानदारी के साथ ऐसे भजनों में जिसमें बार बार दाऊद अपनी परेशानी, अपने दुख और अपनी ज़िंदगी के ऐसे लम्हों का जिक्र करता है, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को इन शब्दों में हमारे सामने रखता है। एक ऐसा वक्त जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है, निराशा में हो सकता है, डिस्करेज्ड हो सकता है, या उसको धोखा दिया गया हो, या उसके सामने डर और दहशत का माहौल हो, वो इन शब्दों को लिख रहा है। और हम भी कभी ना कभी ऐसे ही एनवायरनमेंट से होकर गुज़रते हैं, ऐसे लम्हों से होकर गुज़रते हैं, और इन शब्दों के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़ है जो भजन संहिता में हमारे सामने आती है। जब दाऊद ऐसे भजनों को लिख रहा है तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, और पैटर्न क्या है कि दाऊद अपने जज्बातों का इजहार करता है और इन जज्बातों को परमेश्वर के सामने रखता है। और इन जज्बातों को जब वो परमेश्वर के सामने रखता है तो वो अपनी तकलीफ़, अपने दुख और सारी बातों को इन
भजनों में कहता है। एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम भजन 13 को देखें तो भजन 13 में हमें दिखता है कि वो परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, एक दुहाई दे रहा है पहले पद में, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा, मैं कब तक अकेले अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। यहां पर दाऊद इन शब्दों को लिख रहा है जैसे परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है या परमेश्वर ने अपना मुंह उससे मोड़ लिया है, और अपने आसपास जब वो नाइंसाफी को देख रहा है तो वो इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरी डिलीवरेंस, मेरे छुटकारे के लिए डिले क्यों कर रहा है, देरी क्यों कर रहा है, तू इसे पोस्टपोन क्यों कर रहा है। और इस छोटे से भजन में, भजन 13 में हम देखते हैं कि 5 पदों में इन तकलीफों को, इन परेशानियों को, इस लॉजिक को सामने रखने के बाद, उन सारी बातों को कहने के बाद 6ठे पद में हम देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आता है। और टर्निंग पॉइंट क्या आता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। इन सारी तकलीफ, इस सारी मुसीबत, परेशानी और इन खतरों के बावजूद भी उसका परमेश्वर पर विश्वास अटूट है और उसका एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर ने हमेशा उसके साथ भलाई की है। और 17वें ज़बूर को भी जब हम देखते हैं वहाँ पर भी इसी किस्म का जिक्र है। पहली 14 आयतों में वो अपनी उसी तकलीफ का बयान कर रहा है, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने दुश्मनों के एट्रीब्यूट्स, उनकी बात कर रहा है। और 14 पद में अपने लॉजिक को देने के बाद 15वें पद में वो एक बार फिर उसी टर्निंग पॉइंट पर लौट कर आता है, जब अपने दिल को उड़ेलने के बाद, दिल की सारी बातों को कहने के बाद वो परमेश्वर की ओर नज़र उठाता है तो उसके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट रहूंगा। ये पैटर्न बार बार हमारे सामने आता है और इस पैटर्न को हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद अपनी दुख, तकलीफ और परेशानियों को कहने के बाद वो परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान, पुख्ता ईमान, उसका ऐलान करता है, उसकी टेस्टिमनी देता है। लेकिन भजन 27 जिसको हम देख रहे हैं, पैटर्न इसमें भी दिखाई देता है। ये भी भजन उस वक्त लिखा गया है जब वो खतरे, तकलीफ में है और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है और शायद मौत उसके सामने है। ये भजन भी उसी तरीके से लिखा गया, लेकिन इसमें जो पैटर्न है बिल्कुल उल्टा है। वो भजन जो अभी हमने देखे या ऐसे बहुत से भजन जिसमें दाऊद अपनी तकलीफ को कहता है, शुरू में वो अपने इस सारे बयान को रखता है और बाद में परमेश्वर की ओर मुड़ता है। इस भजन में ये भजन वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर वो भजन ख़त्म होते हैं। ये भजन हमारे सामने परमेश्वर के लिए उसकी ईमान की उस पुख्ता होने की बात को रखता है जो पहले पद में वो लिखता है। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। एक ऐसा इंसान जिसके सामने खतरा है, तकलीफ है, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। अजीज़ों, इस भजन को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ऐसा ही एक माहौल दाऊद रखना चाहता है कि हमारी दुख, तकलीफ, परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खतरा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, हमें अपने उद्धार, अपने उस रोशनी के परमेश्वर को, उस ज्योति वाले परमेश्वर को हमेशा याद रखना है। इस दुनिया की अंधकार की ताकतें और इस दुनिया की वो सारी ताकतें जो हमें अपने पास जकड़ना चाहती हैं, अपने शिकंजे में लेना चाहती हैं, अगर हमारा विश्वास, हमारा ईमान परमेश्वर के ऊपर है तो वो सारी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं। और हम भी ये कह सकते हैं कि चारों तरफ परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें जब हमारे सामने हैं, मौत हमारे सामने है, हम भी परमेश्वर के ऊपर ईमान रखकर कह सकते हैं कि मैं किससे डरूं, क्योंकि वो मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है। और इस भजन को अगर हम देखें, इसको पढ़ने की कोशिश करें तो इस भजन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। भजन 27 को पहली 6 आयतों में हमें दाऊद की टेस्टिमनी, उसकी गवाही, उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो कॉन्फिडेंस जो उसका परमेश्वर के ऊपर है, वो विश्वास जो उसे परमेश्वर में स्थिर करता है, एस्टैब्लिश करता है, उसकी टेस्टिमनी। उसके बाद 7वें पद से 12 पद तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दाऊद की प्रार्थना, उसकी दरख्वास्त
उसकी दुआ दिखाई देती है, टेस्टिमनी, प्रेयर। और उसके बाद आखिरी के 2 पदों को जब हम देखते हैं 13 और 14 पद में, वहां पर हमें एक सरमन सुनाई देता है। वो सरमन जो दाऊद खुद अपने आप को दे रहा है, वो बातें जो दाऊद अपने आप को रिमाइंड कराना चाहता है। हमारे सामने दाऊद की गवाही है, उसका कॉन्फिडेंस है, दाऊद की दुआ है, और उसके बाद दाऊद का वो सरमन जो अपने आप को कुछ बातें याद दिलाता है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही बातें दिखाई देनी चाहिए क्योंकि जब ये भजन शुरू होता है तो इसका लिखने वाला कहता है, दाऊद ये कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और अगर हम इस भजन को देखें और इसके सिर्फ पहले पद को पढ़कर रुक जाएं, तो हम कभी भी नहीं जान पाते कि जो ये भजन लिख रहा है वो भी एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में डर, खौफ, दहशत और ये सारी चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। मौत का एक ऐसा माहौल है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, और इन सारी बातों के बावजूद वो इस बात को कह रहा है कि मैं किससे डरूं। अजीज़ों, इस बात को और भी जानना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस भजन को लिखने वाला जो दाऊद है, उसकी ज़िंदगी में जो खतरे हैं वो बिल्कुल लिटरल हैं। उसकी ज़िंदगी में जो परेशानी और जो मुसीबतें हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि दूसरे पद में लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं, मुझी से बैर रखते मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की है, तब वे खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़े। ये वो जो इंसान है जो उसके दुश्मन हैं, हम कह सकते हैं एक किस्म से आदमखोर हो चुके हैं, जो उसको खाने के लिए तैयार हैं। उर्दू में है, जो मेरा गोश्त खाने के लिए मेरे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं। वो इंसान जो उसके खून के प्यासे हैं। एक ऐसा माहौल है, इस माहौल में, इन खतरों में, जबकि दुश्मन बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, दुश्मन बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ताकत है, वो उसके खिलाफ खड़ा है। और उस वक्त दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं। और दाऊद का ये कहना, मैं किससे डरूं, उसके एक चरित्र को भी दर्शाता है, क्योंकि बेसिकली दाऊद एक ऐसा इंसान था जो बहुत करेजियस था, जो बहुत निडर, बहुत साहसी, बहुत बहादुर था। क्योंकि अगर इसकी पहले की ज़िंदगी के हिस्से को जब हम शमूएल की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब इज़राइल कौम के ऊपर फ़िलिस्तीनियों ने अपनी फ़ौज को लाकर खड़ा किया था, उस वक्त गोलियत नाम का एक ऐसा इंसान था जो बहुत जायंट था, बहुत बड़ा था, दानव आकार का था। उसने पूरी इज़राइल की फ़ौज को ललकारा था। और जब दाऊद वहाँ पहुँचता है, देखता है कि इज़राइल कौम के लोग, इज़राइल की फ़ौज के लोग उसके साथ लड़ने से डर रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। और वो कहता है कि इस ऐसे इंसान ने जो खतना रहित है, उसने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के कौम को, उसकी फ़ौज को ललकारा है, वो उसकी निंदा करता है। इसलिए दाऊद उससे लड़ने को तैयार हो जाता। दाऊद जो कि बहुत छोटा था, कद काठी में भी, उम्र में भी और अनुभव में भी, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम में होकर उस दैत्य आकार इंसान से लड़ने को तैयार हो जाता। बहुत साहसी था। और वो शाऊल को बताता है कि किस तरीके से अपनी भेड़ों को चराते हुए उसने भालू और शेर तक को उन हाथों से हराया है, मार गिराया है। ये जो दाऊद है, ये कोई ऐसा हौसले की बात नहीं कर रहा है जैसे हम इंसान करते हैं, अपने आप पर घमंड करके अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। दाऊद जो दावा कर रहा है, ये जो ऐलान कर रहा है, दाऊद इस ईमान के साथ कर रहा है, उसका आधार ये है कि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। उसका जो ये हौसला है वो परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि अगर कोई इज़राइल फौज को, जो कि यहोवा, जीवित यहोवा परमेश्वर की फौज है, उसको ललकारता है, तो वो जानता है कि जिस परमेश्वर ने उसको भालू और शेर से लड़ने की ताकत दी, वही परमेश्वर इसको उस गोलियत से लड़ने की भी ताकत देगा। और परमेश्वर ने उसको दिया, और उसके हौसले को हम देखते हैं। उसका हौसला अपनी काबिलियत पर नहीं था, उसका हौसला इस वजह से भी नहीं था कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा कर रहा था। उसका भरोसा किस पर था? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति
और मेरा उद्धार है। वो ये कह रहा था कि परमेश्वर सिर्फ उद्धार देने वाला नहीं है, परमेश्वर सिर्फ रोशनी देने वाला नहीं है, वो खुद रोशनी है, वो खुद नजात है, वो खुद उद्धार है। ठीक उसी तरीके से जैसे पौलुस पहले कुरिन्थियों में उसके 30वें पद में एक बयान करता है। वो कहता है, पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय 30वें पद में वो कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से क्या है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा है। ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर कह रहा है कि वो हमारा ज्ञान है। विजडम शब्द का इस्तेमाल किया गया ओरिजिनल में, वो विजडम है, वो हमारी राइचियसनेस है, वो हमारी सैंक्टिफिकेशन है, और वो हमारा छुटकारा, हमारी रिडेम्पशन है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हमारा रिडेम्पशन है, वो हमारी धार्मिकता है। तो हम उस पर ईमान रखकर अपने उद्धार की उस बात पर भरोसा कर सकते हैं। और जो धार्मिकता की बात की गई है, द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस, उसको अगर हम देखें तो यिर्मयाह 23 उसके 6 पद में ये परमेश्वर का एक नाम भी है, द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस। यहोवा हमारी धार्मिकता है, और उस धार्मिकता को अगर वो हमारे ऊपर डाल देता है, इम्प्यूटेड राइचियसनेस जिसे हम कहते हैं, और हमें अपने आप में धर्मी ठहराता है, तो हम अपने उद्धार के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हम अपने आप को सेफ, अपने आप को सिक्योर्ड पाते हैं, पूरा सुरक्षित पाते हैं। और इसीलिए दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और ये जो उसके दुश्मन हैं, उनके बारे में जो वो दूसरे और तीसरे पद में कहता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि उसके दुश्मनों से उसे डर नहीं लग रहा। वो दुश्मन जो उसकी जान के पीछे लगे हुए हैं, उसके खून के प्यासे हैं, एक किस्म से उसको नोच डालना मांगते हैं, क्योंकि वो जानता है जिस परमेश्वर ने आज तक उसे बचाया, जिस परमेश्वर ने आज तक उसे संभाला, हर खतरे से बाहर निकाला, वो आगे भी निकालेगा। उसका कॉन्फिडेंस इस टेस्टिमनी में हमें दिखाई देता है। क्योंकि अगर दाऊद की ज़िंदगी को उठाकर देखें, दाऊद की ज़िंदगी में जितनी भी बार उसका कन्फ्लिक्ट इंसानों के साथ, फौजों के साथ हुआ, हर बार परमेश्वर ने उसे जीत हासिल कराई। कई बार थोड़ी देर हुई, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा उसे जीत दिलाई। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि शायद चाहे वो शाऊल रहा हो, उससे भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, चाहे वो उसका खुद का बेटा अब्सलोम रहा हो, परमेश्वर ने परिस्थितियों को ऐसा बनाया कि दाऊद को हमेशा जीत हासिल हुई। और लिखा है कि तीसरे पद में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। दुश्मन कितने ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, दुश्मन चारों तरफ से घेर क्यों ना लें, और दुश्मन चाहे पूरे तरीके से मुझे ख़त्म करने की योजना क्यों ना बना लें, और उनके पास सारे रिसोर्सेज भी क्यों ना हों, और सारी परिस्थितियां भी ऐसी क्यों ना लग रही हों कि वो मुझे मार गिराएंगे, उस वक्त भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस भजन में अपने दुश्मनों के नाश करने की बात को नहीं कह रहा है, वो अपने दुश्मनों के खात्मे या उनको पनिश करने की बात नहीं कह रहा है। क्योंकि बहुत से भजन ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार दाऊद दुहाई देता है, विनती करता है, परमेश्वर मेरे दुश्मनों को मिट्टी में मिला दे, मेरे दुश्मनों का खात्मा कर। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि दाऊद बड़ा डिसेंट बनकर उनके ऊपर जीत हासिल करना मांगता है, क्योंकि दाऊद बिल्कुल जायज़ तरीके से जब उन भजनों में जहाँ पर वो अपने दुश्मनों की खात्मे की बात करता है, वो इसलिए करता है कि उसके दुश्मनों का एजेंडा परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के खिलाफ है, और इसलिए उनका खात्मा होना सही है। और यहाँ पर भी वही दुश्मन उसको घेरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो इसलिए उनके खात्मे की बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसने जब पहले ही ऐलान कर दिया है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तो उसे कॉन्फिडेंट है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, दुश्मनों का खात्मा तो हो ही जाएगा। इस भजन में और इस भजन में उसकी टेस्टिमनी, उसकी जो
7वें पद से आगे दुआ है, कहीं पे भी दुश्मनों के खात्मे की बात नहीं आती। वहाँ पे वो अपने लिए प्रार्थना करता है, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो बातें होनी है उनके लिए प्रार्थना करता है। अजीज़ों, इस भजन का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, क्योंकि इस भजन का मकसद दुश्मनों का खात्मा करना ही नहीं है, उससे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर 4थे पद में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा। एक वर की बात करता है, उसके यत्न में लगे रहने की बात करता है। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान देने की बात करता है, वो परमेश्वर के साथ बने रहने की बात करता है, परमेश्वर के भवन की बात कर रहा है, परमेश्वर के उस संगति की बात कर रहा है। उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो। और जब वो कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, तो इस एक वर की बात को हम देखते हैं कि कौन सा वर है। अगर हम लूका की इंजील में जाएं और उसके 10वें अध्याय को अगर हम देखें और 10वें अध्याय में हम उस जिक्र को देखें जो 38वें पद से लेकर हमें 42 पद तक मिलता है, वहाँ पे मार्था और मरियम का जिक्र आता है। मरियम और मार्था के जिक्र में हम देखते हैं कि जब मरियम और मार्था अपने घर में खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करती हैं और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, मार्था लोगों की खातिरदारी में लगी हुई है, मेहमान नवाजी में लगी हुई है, और मरियम प्रभु के कदमों में बैठकर कलाम को सुन रही है। और उस वक्त मार्था फ्रस्ट्रेशन में आकर प्रभु यीशु मसीह से नाराज़ हो जाती है और कहती है, खुदावंद क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है? मरियम को समझा। तब प्रभु यीशु मसीह उससे 41 पद में कहते हैं, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात का जिक्र यहाँ पर भी आता है, एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वो खुदावंद के कलाम को सुनना चाहती है, खुदावंद के साथ वक्त बिताना चाहती है, उस एक बात को उसने चुन लिया है। और वही एक वर है जो दाऊद यहाँ पर मांग रहा है, वही एक वर है जिसके लिए दाऊद यहाँ पर खुदावंद के सामने अपने आप को रख रहा है। क्योंकि ये जो भजन है, इस भजन में परमेश्वर के भवन की बात करता है। और अगर हम भजन 84 को देखें तो उसके अंदर भी एक जिक्र आता है। भजन 84 में हम देखते हैं कि 4थे पद में वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि 10वें पद में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों के में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। दुश्मन की उस मंडली में बैठने से अच्छा मेरे लिए है कि मैं परमेश्वर के भवन का डोर कीपर, वहाँ के दरवाजे के बाहर खड़ा होना भी नसीब हो जाए तो वो मेरे लिए बेहतर है। और इस भजन 27 को जब हम देखते हैं कि इसमें और क्या जिक्र है, भजन 27 जिस जगह पर कैनन में रखा गया है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है भजन 26 और 28 के बीच में, वो भी हम देख सकते हैं कि दाऊद किस बात का जिक्र कर रहा है। भजन 26 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है 4थे पद में, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के संग कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8वें पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थानों में प्रीति रखता हूं। और उसके बाद जब हम 28वें पद में जाते हैं तो यही चीज़ दोहराई जाती है। 28वें जबूर के दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कोठरी में अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट। वो चाहता है कि वो परमेश्वर के भवन में रहे, परमेश्वर की संगति में रहे, और एक बार ये मांगे कि उसकी ये मनोकामना पूरी हो कि उसका जिंदगी का जो वक्त है वो परमेश्वर के साथ गुजरे, परमेश्वर के भवन में गुजरे। उसके विपरीत वो ये नहीं चाहता कि वो निकम्मों, कपटियों और कुकर्म करने वालों के साथ रहे। वो उन लोगों से जो दुष्ट हैं और अनर्थकारी हैं उनके साथ
कोई संबंध नहीं रखना मांगता। उसका ख्याल ये है कि वो परमेश्वर के भवन में उसके साथ वक्त बिताए, उसकी इबादत करे। और एक और इसके अंदर जो थीम निकल कर आता है, हम कह सकते हैं कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़, मुसीबत या परेशानी आए, उसका एक ही इलाज है, इबादत, आराधना करना, वर्शिप करना। और दाऊद वही चाहता है, क्योंकि जब चारों तरफ वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसकी परेशानी उसको घेरे हुए ही है, मौत उसके आगे है, उस वक्त भी वो चाहता है कि वो इबादत करे, ताकि उस इबादत करने से उसको इन परेशानियों से परमेश्वर नजात दिलाए। वो जानता है कि इन सारी परेशानियों का इलाज क्या है, और इसलिए वो इबादत कर रहा है, और वो दुष्टों के साथ अपना वक्त नहीं बिताना मांगता है। इसीलिए जब हम चर्च में आते हैं, जब हम इबादत में आते हैं, इस बात का याद रखें कि हम जो वक्त वहाँ पर गुजारते हैं वो मीनिंगफुल है। उससे पहले या उसके बाद जब लोगों के साथ अलग अलग तरीके से हम खड़े होके बहुत सी बातों में परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें बच के रहना। दाऊद उसी बात की ताकीद हमें कर रहा है कि हम जब इबादत करें तो उससे पहले और उसके बाद कभी भी ऐसी जगह पर ना पाए जाएं जो दुष्टों की जगह है, कुकर्मियों की जगह है, अनर्थकारियों की जगह है, जहाँ पर वो अपनी काउंसिल, अपनी युक्तियाँ लोगों के बीच में रखते हैं, जहाँ पर कई बार इबादत के बाद वो अपने एजेंडाज को शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर वहाँ पर लोगों को परमेश्वर की उस इबादत की बरकत से हटा देते हैं जो उन्होंने भी पाई है, और अपने एजेंडास को आगे रखना शुरू करते हैं। वो चीज़ें हैं जो इस दुनिया की अंधकार की ताकतें हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि वो कहता है 5वें पद में 27वें ज़बूर के, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, और तंबू के गुप्त स्थान पर वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये जो जिक्र यहाँ पर दाऊद कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द मंडप इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में पवेलियन है, जो कि फ्रेंच भाषा के जिस शब्द से निकला है उसका मतलब है बटरफ्लाई, तितली। और ये इसलिए भी यहाँ पर बड़ा सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो पवेलियन है जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहा है वो राजा का पवेलियन है, बादशाह का पवेलियन है। और वो पवेलियन उस जगह पर होता था जहाँ पर बादशाह अपने खेमे में अपनी फौज के साथ होता था, और ये बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में होता था, बिल्कुल बीचों बीच में होता था। और क्योंकि ये पवेलियन इसलिए भी कहलाता था क्योंकि बड़ा, और खेमों से और तंबू जो लगे थे उससे ज़्यादा रंग बिरंगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ करता था। और वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी इंसान को बहुत से और तंबुओं में से होकर गुजरना पड़ता। वहाँ पर बहुत से सिपह सालारों का, बहुत से फौजियों का सामना करके वहाँ उस पवेलियन तक कोई पहुँच सकता था। इसलिए जब वो कहता है कि वो मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा, इसका मतलब है कि वो उस जगह पर होगा जो सबसे ज़्यादा सेफ है। उस खतरे के समय में भी, उस मौत के समय में भी, उस परेशानी के समय में भी वो उस जगह पर होगा जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। वो उस जगह पर होगा जहाँ पर वो परमेश्वर के साथ सुकूनत करेगा। वो उस जगह पर होगा जहाँ पर परमेश्वर के सारे प्रिविलेजेस जो परमेश्वर के हैं उसमें परमेश्वर उसे हिस्सेदार बनाएगा। ये बहुत ही बोल्ड एक ऐलान है, बहुत ही बोल्ड एक टेस्टिमनी है जिसे दाऊद यहाँ पर रख रहा है। वो कह रहा है कि वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में होगा और उसके सबसे नज़दीक होगा, उस मंडप में होगा, उस पवेलियन में होगा जहाँ पर परमेश्वर खुद वास करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस टेस्टिमनी को रखा, और उस टेस्टिमनी के बाद हम इसकी प्रार्थना को देखते हैं जो 7वें पद से लेकर 12वें पद तक मिलती है। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मैं तुझ ही से कहता हूँ, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक है। अब ये जो दुआ है यहाँ पर उसके दर्शन के खोजी होने की बात कही गई है। यहाँ पर उर्दू में आया उसके दीदार की बात की गई है, और जब अंग्रेज़ी या हिब्रू ओरिजिनल में जाते हैं
वहाँ पर उसके चेहरे की बात की गई है। परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा, वो अपने परमेश्वर के चेहरे को देखना मांगता है। और परमेश्वर के चेहरे को देखने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की उस सूरत को वो देखना चाहता है, क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने कहा कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। दाऊद भी इस बात को जानता था, लेकिन जब वो इस बात को कह रहा है मुझे अपना चेहरा दिखा, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर तेरी हकीकत, तेरा कलाम जो तेरी हकीकत है उसे मुझे दिखा। क्योंकि ये जो भजन हैं जब लिखे गए थे, इनकी जो ट्यून है, इनका जो म्यूज़िक है, इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं बड़े इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन वो इसका आधार नहीं थे। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन इंस्ट्रूमेंट्स या उन ट्यून्स या उस म्यूज़िक से ज़्यादा इन भजनों के शब्द हैं, इन भजनों में लिखी गई बातें हैं, वही जो परमेश्वर का कलाम है। और इसलिए इस कलाम को, जिसमें हमें परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर की मर्जी दिखाई देती है, दाऊद उसका खोजी बना रहना चाहता है। दाऊद चाहता है कि परमेश्वर को वो अपनी ज़िंदगी में लगातार वचन के द्वारा पहचानता जाए, उसके चेहरे को समझता जाए, उसकी मर्जी को जानता जाए, और वो उस हकीकत को पहचान कर परमेश्वर की उस सहायता को लगातार उससे पाता रहे, जो दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी और मौत के समय में उसे हौसला दे सकती है। और इसलिए वो परमेश्वर से कहता है 11वें पद में, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर चला, मुझे सही मार्ग पर चला और सही रास्ते पर लेकर चल। और उसके लिए जो मेरा सोर्स है परमेश्वर, वो तेरा चेहरा है, वो तेरा कलाम है, वो तेरा वचन है। और इसके बाद वो अपने आप को उस सरमन में लेकर जाता है जो हमें 13वें और 14वें पद में मिलती है। यहाँ पर लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, यह हियाव रख और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की बाट जोता रहे। अजीज़ों, हमें इस बात को अपने आप को याद दिलाते रहना है। कई बार हमें भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से एक परेशानी में घिरे हुए हैं। मौत हमारे सामने है, तकलीफ़ हमारे सामने है और परेशानियां हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। उस वक्त हमें परमेश्वर के ऊपर ईमान बनाए रखना है, उसके ऊपर हमें उसकी बाट को जोना है। वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। और हमें परमेश्वर के ऊपर लगातार उस ईमान को बनाए रखना है, जिसमें होकर हम कह सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें हर परेशानी से बचा सकता है, क्योंकि वो हमारी नजात है, वो हमारी रोशनी है। और दाऊद के इस भजन से जो हम सीखते हैं वो ये है कि जब हमारे चारों ओर परेशानियां हों, तकलीफ़ें हों, मुसीबतें हों, तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमें इबादत करना है। हमें इस बात को याद रखना है कि एक चीज़ जो सबसे ख़ास है, उसके लिए हम लगातार शिद्दत से लगे रहें, और वो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर में बने रहना। और जब ऐसा होगा तो कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना हो, चाहे वो आज का कोरोना वायरस का दौर हो, चाहे वो आज की इस बीमारी से डर या खौफ का या दहशत का जो माहौल बना है वो क्यों ना हो, हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी रोशनी है, वो हमारी नजात है। और जब उसने हमें बुलाना है तो हम उसके साथ संगति करने पाएंगे। ये वर हमारे लिए है, और ये तब होगा जब हमें नजात का पूरा भरोसा होगा। और अगर हमें नजात का पूरा भरोसा है तो हम ये जानते हैं अगर परमेश्वर चाहेंगे तो हमें इस परेशानी से भी बड़ी आराम से निकाल लेंगे। और अगर वो ईमानदार जो इस बीमारी की वजह से भी प्रभु में सो गए हैं, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके मंडप में, उसके साथ उस प्रिविलेज में हैं जहाँ पर परमेश्वर उन्हें हमेशा अपनी सुकूनत में रखेगा। वक्त आएगा जब परमेश्वर की उस सहभागिता को वो हमेशा के लिए पाएंगे। अजीज, उस बात को हम याद रखें। ये भजन हमें एनकरेज करता है, ये भजन हमें हौसला देता है कि हर परेशानी में हम परमेश्वर के ऊपर जब ताकते रहते हैं, हम उसके ऊपर जब बाट जोते हैं, हम उसके ऊपर जब ईमान रखते हैं, तो वो हमें तसल्ली देता है, हौसला देता है, और हमें हर बीमारी, हर परेशानी, हर मौत और हर खतरे की बात से
छुड़ाने की ताकत रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस ज़बूर के ज़रिए, इस भजन के ज़रिए एक बार फिर से दाऊद की ज़िंदगी की उस गवाही को सुनने का मौका दिया, उसकी प्रार्थना और उस प्रचार को खुदावन जो उसने अपने आप से किया। खुदावन आपसे मांगते हैं कि हम इन बातों को समझ सकें और परमेश्वर आप पर पूरा ईमान लाकर हम भी दाऊद की तरह ऐसी ही गवाही देने वाले हो सकें। जब हम आपसे प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपसे मांगे कि आपके वचन को समझकर खुदावन आपकी मर्ज़ी को जान सकें, ताकि परमेश्वर हम हर वक्त आपके ऊपर नज़र लगाए रखें, आपकी बाट जोते रहें और आपको धन्यवाद देते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। हम लगातार इन इबादतों में ऑनलाइन तरीके से शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर ने मौका दिया है कि बावजूद इसके कि हम कलीसियाओं में फ़िज़िकल तरीके से एक साथ मिलकर इबादत नहीं कर पा रहे, हम इस ज़रिए से भी खुदावंद की सिताइश, उसकी इबादत, उसकी परस्तिश कर सकते हैं। हम दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करते रहें कि जल्दी ही ये परिस्थितियाँ सामान्य हो, इस बीमारी से हमें निजात मिल सके, हम छुटकारा पा सकें और सामान्य तरीके से कलीसियाओं में एक बार फिर से सहभागिता करके एक दूसरे के साथ खुदावंद की हैकल में खुदावंद की सिताइश कर सकें। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनते हैं, हम लगातार दुआ करते रहें और इसमें हम बने रहें। मैंने पिछले 2 हफ्ते से आपको एक अनाउंसमेंट की है कि हम कन्फर्मेशन की क्लासेस शुरू करेंगे। उसके लिए मुझे नाम चाहिए उन नौजवानों के जो कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं, या उन लोगों के जो कन्फर्मेशन चाहते हैं, थोड़े मैच्योर भी हो चुके हैं, जिन्होंने अब तक कन्फर्मेशन नहीं लिया है। वो लोग जिनका बपतिस्मा हो चुका है अपना नाम दे सकते हैं कन्फर्मेशन की क्लासेस के लिए। अब तक मेरे पास सिर्फ 3 नाम आए हैं, थोड़े से नाम और आ जाएं तो हम जल्द ही क्लासेस को शुरू करें, ताकि हम इस कन्फर्मेशन के इस पूरे जो प्रोसेस है उसको बड़े गंभीरता से लें। क्योंकि जब हम कन्फर्मेशन के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत सी ज़रूरी बातें होती हैं, डॉक्ट्रिन्स से संबंधित, चर्च से संबंधित, कलीसिया से संबंधित, जिनका जानना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपने आप को कन्फर्म करवाना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी से अपने नामों को जल्द दे दें, ताकि हम आने वाले दिनों में जल्द से इन कन्फर्मेशन क्लासेस को शुरू करने पाएँ। हम अभी भी लगातार दुआओं को कर रहे हैं कि बीमारों को इस बीमारी से निजात मिल सके, वो चंगाई पा सकें और परमेश्वर उनकी तंदुरुस्ती अपने अजीज़ों को दे। लेकिन ऐसे दौर में कई बार हमें दुख की खबरें भी सुनने को मिलती हैं। हमारे लिए बड़ा परेशानी का भी सबब होता है कि हमारे अजीज़ हमारे बीच में से चले जाते हैं, हम बड़े शोकित भी होते हैं। पिछले दिनों में बहुत से अजीज़ों को हमने खोया। उनमें से 2 जो दुख के और समाचार रहे वो ये हैं कि हमने पिछले दिनों में रेवरेंड पी.के. तांडी, जो कि यमुनानगर चर्च के पासबान थे, उनको अपने बीच में से खो दिया। वो प्रभु में सो गए। और रिसेंटली अभी 3 दिन पहले ही रेवरेंड M.P. सोना, जो कि मेहरोली चर्च, सेंट जॉन्स चर्च मेहरोली के पासबान थे, प्रेस्बिटरी इंचार्ज थे, वो प्रभु में सो गए। ये हम सब के लिए बड़े दुख और अफसोस की घड़ी है। हम सब इस समय शोकित हैं और हम उन सबको भी याद करते हैं जो कलीसियाओं में से प्रभु में सो गए हैं। अजीज़ों, बड़ी गंभीरता के साथ हम दुआओं में लगे रहें, अपने अजीज़ों को याद रखें, क्योंकि ये वक्त बहुत गंभीर है, बड़ा नाजुक है, बड़ा तकलीफ़ देने वाला है। लेकिन इस समय में भी हमने अपने ईमान में मजबूत रहना है, प्रभु को थामे रखना है और उससे लगातार प्रार्थना करना है। आइए हम अपने इन अजीज़ों के लिए जो प्रभु में सो गए हैं, उन बीमारों के लिए जिनको चंगाई की ज़रूरत है, और बाकी सब लोगों के लिए जिनको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, आपके नज़दीक आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप ही जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। और प्रभु, हमारा ईमान, हमारा भरोसा आपके ऊपर पूरा है। आपसे मांगते हैं आप रहम करें और खुदावंद होने दें कि आपकी दया का हाथ हम सब पर बना रहे। खुदावंद, उन तमाम बीमारों को आपके सामने रखते हैं जो कोरोना से या और भी किसी बीमारी से इस समय जूझ रहे हैं। प्रभु, अपने शिफा भरे हाथ को उन पर रखें और खुदावंद होने दें कि जिस तरीके से हमने पहले भी आपके सामर्थी हाथों को अपने जीवनों में, अपने अजीज़ों की ज़िंदगियों में बीमारों के ऊपर काम करते हुए देखा, आज भी देखने पाएँ। खुदावंद, उन तमाम बीमारों को जिनके नाम बहुत ज़्यादा हैं, परमेश्वर सबको आपके आगे रखते हैं। तमाम कलीसियाओं को जिसमें ये बीमार हैं, परमेश्वर आपके सामने लेकर आते हैं। खुदावंद रहम करें, अपनी चंगाई दें। खुदावंद, उन लोगों को भी जो वल्नरेबल हैं, जो दूसरों से ज़्यादा गंभीर तरीके से बीमार होने की कमज़ोरी में हैं, परमेश्वर आप उनके भी साथ हो, उनके शरीरों को भी मजबूत बनाएं। खुदावंद होने दें जो इनकी तीमारदारी करते हैं, जो इनका इलाज करते हैं, जो सेवा टहल करते हैं, देखभाल करते हैं,
उन हाथों को भी आप खुदावंद संभालें, उनके शरीरों को भी खुदावंद इस बीमारी से बचाए रखें, ताकि जब वो खिदमत करते हैं तो खुदावंद खुद सुरक्षित रह सकें। प्रभु आपकी दया, आपका रहम का हाथ उनके ऊपर भी हो। खुदावंद इस समय अपने अजीज़ों को याद करते हैं जिन्हें हमने खोया है। खुदावंद अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग परिवारों में, खुदावंद हर एक अजीज़, हर एक नाम हमारे लिए बेशकीमत है। खुदावंद हर परिवार को जिसने अजीज़ों को खोया है उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, ख़ास तौर से रेवरेंड तांडी और रेवरेंड MP सोना के परिवारों को। खुदावंद आपसे मांगते हैं आप अपनी तसल्ली, शांति और इत्मीनान इन खानदानों में दें, क्योंकि हमारे इंसानी शब्द खुदावंद काफ़ी नहीं हैं, वो ये तसल्ली नहीं दे सकते। सिर्फ़ आपका पाक रूह आपकी उस कंफर्ट, उस तसल्ली को परिवारों को दे सकता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। खुदावंद आप रहम करें और खुदावंद उन अजीज़ों को संभालें और उन अजीज़ों को खुदावंद हौसला दें। खुदावंद तमाम लोगों को जो खुदावंद आपकी दुआओं में लगातार लगे हुए हैं, खुदावंद आपसे विनती कर रहे हैं, जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, खुदावंद उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद उनके हौसलों को बढ़ाए रखें, उनके दुआओं का जवाब दें और खुदावंद हमारे ईमान को और भी ज़्यादा मजबूत करें। खुदावंद होने दें कि हम सिर्फ़ आपकी ओर नज़रें उठाएं, आपकी बाट जोते रहें और परमेश्वर आप में हमेशा स्थिर रह सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर PC सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर A धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए।
कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।